ही गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यामी गौतम के बारे में और उनके अराउंड जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड क्या यामी ने कृति को नीचा दिखाने की कोशिश किया? इफ यू डोंट नो अबाउट द कंट्रोवर्सी, लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रो। सो रिसेंटली ना जीसी ने अवार्ड हुए थे, तो मैं आपको कुछ अवार्ड्स के बारे में बता देती हूँ। व्यूअर्स चॉइस बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था विकी कौशल को। अनीत पड्डा को 3 अवार्ड्स मिले थे। व्यूअर्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डेब्यू एंड ग्लो एंड लवली अवार्ड। बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड मिला था आहान पांडे को। बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला था अनन्या को फॉर केसी। जूरी चॉइस बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड मिला था अक्षय कुमार को। एंड जूरी चॉइस बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला था कृति सनन को। एंड यहाँ पर अब लोगों का कहना है कि यामी गौतम को या तो कृति की जगह अवार्ड मिलना चाहिए था या फिर अनीत पड्डा की जगह। अब लोग ये बोल रहे हैं कि कृति सनन ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती थी, यामी को मिलना चाहिए था। ऑनेस्टली बताए तो बोथ द मूवीज हक एंड तेरे इश्क में एंड दोनों की एक्टिंग सुपर बेस्ट थी। सो हम ये नहीं बोल सकते कि उनकी एक्टिंग उनसे खराब थी। एंड कृति को जो अवार्ड मिला था ना वो क्रिटिक चॉइस का था। जूरी गिव दैट अवार्ड। सो द अब मेन कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। सो एक रील थी, आप ये एक बार देखिए। They try everything and it still doesn't work. It still doesn't work. So I've stopped seeking any kind of validation. अगर वो award मिलता है तो मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, otherwise शायद नहीं, ऐसा नहीं है। सो इस रील को ना यामी ने लाइक कर दिया था एंड उसके बाद जो लोग यामी को सपोर्ट कर रहे थे ना, लोग उनके ही अगेंस्ट हो गए। सो आप ये कुछ कमेंट्स देख सकते हैं, लाइकिंग सच रील्स इज नॉट इट, शी इज एनकरेजिंग मोर पीपल टू मेक सच रील्स इन हर फेवर एंड अगेंस्ट कृतिक। डिड शी लाइक एनी हेट ट्वीट अगेंस्ट नेपो क्वीन आलिया? She didn't dare to it directly, and she is now following Alia too. She is desperate, looking to be a part of the validation lol. And since Kriti is an outsider who will not do any harm to her, she openly liking shady posters. I personally feel both were fine, nothing out of the box. It's just that Huck was a far better film, so people automatically assume everything about it was better. Oh, outsider shading outsider. Looks like she has becoming Alia Bhatt's chumchi. Grabbing my popcorn. Yami Gautam is very shady woman. Her Urdu pronunciation in Huck and the word used were wrong, completely spoiled the viewer's experience. How hard it is to get basic Urdu checking while playing North Indian Muslim character. And इसके बाद ना यामी ने एक स्टोरी पोस्ट करी थी जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई की थी ये चीज। सो ये थी वो स्टोरी जिसमें लिखा था, It has come to my notice that I apparently liked a reel that is coinciding of Towred another actor with we get tagged in multiple things every day, and this appeared during an award function reference like any other tags. Not true and was definitely not done consequently. If anything, it may have been clicked accidentally. Never in my life have I resorted to cheap PR tactics. I have always focused on my work and moved on. In the world of clickbait, it's tempting for even dignified social media portals to harp on this and turn it into coffee table gossip, but I would hope they would consider that I have earned a better reputation than that. I have no PR team, have respectfully cleared my stance on entertainment award shows long ago and remain focused on my work. यामी ने इस इंस्टाग्राम स्टोरी में साफ किया कि उन्होंने किसी दूसरे एक्टर को नीचा दिखाने वाली रील को जानबूझकर लाइक नहीं किया है। उनका कहना है कि गलती से लाइक हुआ है। उन्हें रोज बहुत सारी चीजों में टैग किया जाता है और उन्हें लगता है कि अवार्ड फंक्शन से जुड़ी किसी टैग को चेक करते वक्त उनसे गलती से क्लिक हो गया होगा। यामी ने क्लियर किया कि वो कभी चीप PR टैक्टिक्स में बिलीव नहीं करती और हमेशा अपने काम पर ही फोकस करती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोर्टल से रिक्वेस्ट की कि वो इसे कॉफी टेबल गॉसिप ना बनाए क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री में एक अच्छी रेपुटेशन कमाई है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी कोई PR टीम नहीं है और अवार्ड शोज को लेकर उनका स्टैंड पहले से ही आप सबको पता है। बेसिकली वो कह रही है कि वो इन सब फालतू की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती और सिर्फ अपने काम पर काम रखती है। तो इस पर भी लोगों का ये कहना है कि वो ये सब धुरंधर के लेके कर रही है क्योंकि धुरंधर कुछ ही मंथ्स में रिलीज होने वाली है। अगर यामी की बैड रेपुटेशन की वजह से इसकी मूवी की असर पड़ सकता है, तो इसीलिए यामी गौतम अपोलोजाइज कर रही हैं।
एंड ऐसा पहली बार नहीं है यामी ने ये पहली बार किया हो। पहले भी जब उनकी मूवी सनम रे आई थी जिसमें पुलकित समर्थ और उर्वशी रौतेला थे, उसके अगर इंटरव्यूज देखे जाए तो उनमें यामी गौतम एंड पुलकित समर्थ उर्वशी रौतेला को बुली करते हुए नजर आए। एंड इसीलिए लोगों को यामी गौतम की अपॉलॉजी बहुत ज़्यादा फेक लग रही है। बट आई डोंट थिंक कि ये पहली बार हुआ है। पहले भी बहुत सारे एक्टर्स ऐसे रील लाइक्स करके उसके बाद क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि इंस्टाग्राम ग्लिच एक्सेट्रा की वजह से होता है। तो इसीलिए ऑडियंस को अब इन सब चीज़ों पे भरोसा ही नहीं होता कि ये सब अपनी रेपुटेशन के लिए करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यामी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। जब कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे भी देखने को मिले जिसमें ये बोला जा रहा है कि जब तक आलिया का नाम नहीं आता सब कुछ ठीक ही होता है। बट लेकिन इसमें एक पॉइंट है, आलिया को अवार्ड मिला था, उसको क्रिटिसाइज इसलिए किया गया था क्योंकि आलिया को लगातार अवार्ड्स मिल रहे थे। एंड जिगरा में आलिया की एक्टिंग को इतना नहीं प्रेज किया गया जितना यामी गौतम की हक में किया गया था। एंड जिगरा इज नॉट अ दैट मच हिट मूवी जिसके लिए आलिया को अवार्ड दिया जाए। तो इज नॉट दैट टाइप ऑफ थिंग। कृति इज अ गुड एक्ट्रेस एंड उनको जो अवार्ड मिला है उनकी मेहनत की वजह से मिला है। मैं यहाँ पे किसी के लिए ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई किसी को नीचा दिखाना चाहता है कि या फिर कोई बुरा बैड एक्टर है। मेरा कहना बस ये है कि जो डिजर्व करता है उसे वो मिलना ही चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन ये सब पे कि कृति ये अवार्ड डिजर्व करती थी? क्या यामी ने वो पोस्ट जानबूझकर लाइक किया था? अपना ओपिनियन कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।